मित्रों, क्या हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं? इन 10 संकेतों को पहचानो। हनुमान जी केवल संकट में ही नहीं आते, बल्कि कई बार वे अपने भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। अगर आपको यह अनुभव हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घट रही हैं, तो यह संभव है कि हनुमान जी आपको परख रहे हो। आइए जानते हैं वे संकेत जो यह दर्शाते हैं कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अचानक जीवन में अप्रत्याशित कठिनाइयां आना। क्या आपके जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ गई है? क्या हर प्रयास के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है? क्या ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठहर सा गया है? अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो यह संभव है कि हनुमान जी आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। यह परीक्षा आपके संकल्प और धैर्य को परखने के लिए होती है। मित्रों, हनुमान जी के भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। अगर आप किसी अनदेखी शक्तियों, डरावनी घटनाओं या रहस्यमय संकेतों को महसूस कर रहे हैं, तो यह संभव है कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हो। मित्रों, आइए जानते हैं वे संकेत जिनसे आपको यह समझना चाहिए कि बजरंग बली खुद आपको परख रहे हैं। मित्रों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे सेवक हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। मित्रों, पहला संकेत, अचानक जीवन में अप्रत्याशित कठिनाइयां आना। जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य बात है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में लीन होता है और अचानक बिना किसी कारण के उसके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आने लगती हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण हो सकता है कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार जब कोई भक्त अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, तो हनुमान जी उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसके धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। यह कठिनाइयां किसी भी रूप में आ सकती हैं। अचानक आर्थिक संकट, परिवार में बिना कारण कलह, मन में अज्ञात भय, काम में रुकावटें या फिर शारीरिक समस्याएं। ऐसा महसूस होने लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है और कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। यह स्थिति भक्त के मन में संदेह पैदा कर सकती है कि क्या हनुमान जी ने उनका साथ छोड़ दिया? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। दरअसल यह समय उस भक्त की आस्था और भक्ति की परीक्षा का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति इस समय में भी अपने विश्वास पर दृढ़ बना रहता है, तो यह परीक्षा एक आशीर्वाद में बदल जाती है। यह देखा गया है कि इस प्रकार की परीक्षाओं के बाद भक्त को पहले से भी अधिक सफलता, समृद्धि और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब जीवन में अचानक बिना किसी कारण के परेशानियां बढ़ने लगे, तो घबराने की बजाय हनुमान जी की भक्ति को और मजबूत करें। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने विश्वास को टूटने ना दें। यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है, जो यह जांचने के लिए आती है कि आप वास्तव में कितने दृढ़ और सच्चे भक्त हैं। मित्रों, दूसरा संकेत, हनुमान चालीसा पढ़ते समय आवाज में बदलाव आना या शब्दों का अचानक अटक जाना। हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों के लिए एक शक्तिशाली साधन है, जिससे वे न केवल हनुमान जी की कृपा
प्राप्त करते हैं, बल्कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो अचानक उसकी आवाज भारी हो जाती है, गले में जकड़न महसूस होने लगती है, या विशेष पंक्तियों पर बार बार शब्द अटकने लगते हैं। अगर यह कभी कभी हो तो इसे सामान्य मान सकते हैं, लेकिन अगर यह बार बार होता है, खासकर जब आप नियमित रूप से पाठ करने लगते हैं, तो यह कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है। यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, या कोई नकारात्मक शक्ति आपको रोकने का प्रयास कर रही है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जैसी पंक्तियां पढ़ते हैं तो अचानक उनकी आवाज कांपने लगती है, या गले में भारीपन महसूस होने लगता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उनके आसपास कोई अदृश्य बाधा मौजूद है जो इस पाठ से असहज हो रही है और उन्हें रोकना चाहती है। इसी प्रकार जब कोई भक्त अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है और हनुमान जी की शरण में जाता है तो यह परीक्षा का समय हो सकता है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या भक्त इस बाधा को पार करके भी उनकी भक्ति जारी रखता है या नहीं। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपका ध्यान भटकने लगे, मन अचानक विचलित होने लगे, या किसी प्रकार का भय महसूस हो तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय हनुमान जी का नाम और अधिक श्रद्धा से ले आवाज ऊंची करके पाठ करें। घर में दीपक जलाएं और वातावरण को पवित्र बनाएं। यह याद रखें कि हनुमान जी अपने भक्तों की हर परीक्षा में उनके साथ होते हैं। अगर आप इस कठिनाई के बावजूद पाठ जारी रखते हैं तो न केवल आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, बल्कि हर प्रकार की नकारात्मकता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब भी आपकी आवाज में बदलाव आए या शब्द अटके तो इसे छोड़ने के बजाय और अधिक श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लें, क्योंकि यही आपकी रक्षा का सबसे बड़ा कवच है। मित्रों, तीसरा संकेत, रात के समय अचानक किसी अनदेखी शक्ति द्वारा आपके कमरे या खिड़की पर दस्तक देना। जब कोई भक्त हनुमान जी की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति के करीब पहुंचने लगता है तो उसे कई रहस्यमय अनुभव होने लगते हैं। इनमें से एक बहुत ही अनोखा और कभी कभी डरावना संकेत है। रात के समय अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा कमरे, दरवाजे या खिड़की पर दस्तक देना। यह दस्तक इतनी हल्की हो सकती है कि लगे जैसे कोई धीमे से दरवाजे पर हाथ रख रहा हो, या फिर इतनी तेज हो सकती है कि लगे जैसे कोई बाहर खड़ा होकर लगातार आवाज दे रहा हो। लेकिन जब व्यक्ति उठकर देखने जाता है तो वहां कोई नहीं होता है, ना कोई इंसान, ना कोई पशु, बस एक रहस्यमयी शांति। ऐसे अनुभव आमतौर पर उन भक्तों को होते हैं जो हनुमान जी की साधना में गहराई से प्रवेश कर चुके होते हैं। यह किसी बुरी शक्ति का संकेत नहीं, बल्कि यह भी हनुमान जी की परीक्षा का एक रूप हो सकता है। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या भक्त भयभीत होकर अपनी भक्ति छोड़ देता है या और अधिक विश्वास के साथ हनुमान जी का स्मरण करता है। मित्रों, चौथा संकेत, हनुमान चालीसा पढ़ते समय अचानक सिर दर्द, भारीपन या शरीर में अजीब सी गर्मी महसूस होना। जब कोई भक्त हनुमान जी की उपासना करता है
और गहरे ध्यान या हनुमान चालीसा में लीन हो जाता है तो कभी कभी उसके शरीर में अचानक अजीब बदलाव महसूस होते हैं। इनमें प्रमुख संकेत होते हैं सिर में तेज दर्द, शरीर में भारीपन या फिर अचानक तेज गर्मी का अनुभव। यह अनुभव सामान्य नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक जगत में चल रही किसी गूढ़ प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान जी के मंत्र का जप कर रहा है और उसे इन शारीरिक प्रभावों का अनुभव हो रहा है, तो यह संकेत देता है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा किसी बाधा से टकरा रही है। यह बाधा कई रूपों में हो सकती है। कोई नकारात्मक शक्ति जो उसकी साधना को रोकना चाहती है, पिछले जन्मों के कर्म जो भक्ति के मार्ग में अवरोध बन रहे हैं, या फिर स्वयं हनुमान जी की परीक्षा जिससे भक्त की दृढ़ता को परखा जा सके। अगर हनुमान चालीसा का पाठ बंद करते ही सिर दर्द, भारीपन या गर्मी समाप्त हो जाती है, तो यह नकारात्मक शक्ति की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। मित्रों, अगर यह स्थिति हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखने से धीरे धीरे कम होती है, तो समझना चाहिए कि यह हनुमान जी की परीक्षा है। मित्रों, पांचवा संकेत है आध्यात्मिक शक्ति महसूस होना, लेकिन मानसिक द्वंद्व बढ़ना। जब कोई भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की राह पर चलता है, तो वह कई तरह के आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरता है। जैसे जैसे वह भक्ति और साधना में गहराई से प्रवेश करता है, वैसे वैसे उसे अपनी आत्मा में एक अनोखी शक्ति और ऊर्जा का एहसास होने लगता है। लेकिन इसी के साथ एक अजीब सा मानसिक द्वंद्व भी उत्पन्न होने लगता है। यह स्थिति एक परीक्षा की तरह होती है, जहां हनुमान जी यह देखना चाहते हैं कि भक्त अपने विश्वास पर अडिग रहता है या नहीं। इस संकेत में भक्त को आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है, जैसे उसकी चेतना पहले से अधिक जागृत हो गई हो। उसे अपने आसपास एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो कोई दिव्य शक्ति हर समय उसके साथ चल रही हो। कभी कभी उसे ऐसा भी लगता है कि वह अपने विचारों से ही चीजों को प्रभावित कर सकता है। उसकी साधना गहरी हो रही है और वह पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली महसूस कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक मानसिक द्वंद्व भी लेने लगता है। उसका मन बार बार उलझन में पड़ने लगता है, विचारों में असमंजस बढ़ने लगता है और अचानक नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। भक्त को बिना किसी कारण के डर, चिंता या घबराहट महसूस हो सकती है। यह संकेत इस बात का है कि भक्त आध्यात्मिक रूप से एक ऊंचे स्तर पर पहुंच रहा है और यह परीक्षा उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए हो रही है। मित्रों, सातवां संकेत है हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करते ही शरीर में झुरझुरी या कंपन महसूस होना। जब कोई भक्त हनुमान जी की कृपा के विशेष प्रभाव में आने लगता है, तो उसे कई अद्भुत आध्यात्मिक संकेत मिलने लगते हैं। इन संकेतों में से एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली संकेत यह है कि जब भक्त हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करता है, तो अचानक उसके शरीर में झुरझुरी, हल्का कंपन या ऊर्जा का एक तीव्र संचार महसूस होने लगता है। यह अनुभव किसी साधारण व्यक्ति के लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन जो भक्त आध्यात्मिक रूप से गहराई में प्रवेश कर चुका होता है, वह इसे तुरंत महसूस कर सकता है। इस झुरझुरी या कंपन का सीधा संबंध हनुमान जी की उपस्थिति और आपकी आत्मा की ऊर्जा से होता है। जब भक्त किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहां हनुमान जी की शक्ति अत्यधिक सक्रिय होती है, तो वहां की ऊर्जा तुरंत उसके शरीर पर प्रभाव डालती है।
यह कंपन इतना सूक्ष्म हो सकता है कि केवल भीतर से महसूस हो या इतना तीव्र हो सकता है कि संपूर्ण शरीर में झटका सा महसूस हो। कई बार भक्तों को मंदिर में प्रवेश करते ही अचानक ठंड या गर्मी का अनुभव भी हो सकता है। यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मित्रों, 8वां संकेत, सपने में कोई लाल आंखों वाला रहस्यमय वानर दिखना जो आपको घूर रहा हो। कुछ भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि जब वे आध्यात्मिक रूप से गहराई में प्रवेश कर रहे होते हैं या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें सपने में एक विशाल लाल आंखों वाला रहस्यमय वानर दिखता है। यह वानर कुछ नहीं कहता, केवल उन्हें घूरता रहता है। यह एक साधारण सपना नहीं होता, बल्कि यह हनुमान जी का संकेत हो सकता है कि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह सपना भयावह लग सकता है, क्योंकि लाल आंखों वाला वानर रहस्यमय, शक्तिशाली और कभी कभी डरावना भी प्रतीत हो सकता है। लेकिन वास्तव में यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा किसी गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजर रही है और हनुमान जी आपको परख रहे हैं। मित्रों, 9वां संकेत, हनुमान जी के किसी चित्र में अचानक कोई बदलाव महसूस होना, जैसे आंखें चमकना, चेहरा गंभीर दिखना या हल्की मुस्कान आना। हनुमान जी की शक्ति रहस्यमय और अकल्पनीय है। जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है और उनकी कृपा के करीब पहुंचने लगता है तो कई बार हनुमान जी अपने चित्रों या मूर्तियों के माध्यम से संकेत देने लगते हैं। ऐसे कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे किसी आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहे होते हैं तो हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति में हल्का बदलाव दिखाई देता है। यह बदलाव हर किसी को नहीं दिखता, बल्कि केवल उन्हीं को महसूस होता है जिनकी भक्ति गहरी होती है और जो हनुमान जी के विशेष कृपा पात्र होते हैं। कुछ भक्तों ने बताया है कि जब वे हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को ध्यान से देखते हैं तो उनकी आंखों में असामान्य चमक या अलग सी रोशनी दिखाई देने लगती है। यह संकेत बताता है कि हनुमान जी आपको देख रहे हैं और आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मित्रों, 10वां संकेत, आधी रात को किसी के जय बजरंग बली बोलने की आवाज आना लेकिन कोई ना दिखना। भक्तों का अनुभव बताता है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की विशेष आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहा होता है तो उसे आधी रात के समय कहीं से जय बजरंग बली या हनुमान कहते हुए आवाज सुनाई दे सकती है। लेकिन जब वह उस दिशा में देखने या खोजने जाता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। यह घटना कई बार रात के तीसरे पहर लगभग 2 से 4 बजे के बीच होती है, जब आध्या शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। ऐसी घटनाएं साधारण नहीं होती हैं, बल्कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं या आपको किसी गुप्त संदेश के लिए तैयार कर रहे हैं। मित्रों, अगर आपने इन संकेतों में से किसी एक या अधिक का अनुभव किया है तो समझ जाएं कि हनुमान जी आपको परख रहे हैं और आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यह कोई साधारण घटनाएं नहीं है, बल्कि आपके विश्वास, धैर्य और भक्ति की परीक्षा हो सकती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए निरंतर भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सच्चे मन से उनका स्मरण करें। अगर आप सच्चे हृदय से
हनुमान जी की परीक्षा में सफल होते हैं तो वे आपको अपनी असीम शक्ति, साहस और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सभी भक्तों के जीवन में हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव।